हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस बात को लेकर के है कि यदि एसएससी कोई एलिजिबल एसएससी है भी, लेकिन एसएससी की इनकम के अंदर कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द एसएससी है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी का कोई रेट ऑफ टैक्स 10% ना होकर के 40% होना चाहिए, तो क्या उस परिस्थिति में भी असेसिंग ऑफिसर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर रेफर कर सकता है? दूसरे शब्दों में, यदि एसएससी की इनकम के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, इनकम एसएससी की बढ़ नहीं रही है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द एसएससी होगी, या एसएससी का कोई लॉस कम नहीं हो रहा है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी पर कोई रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, तो क्या उस परिस्थिति में भी असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर करके सेक्शन 153 के अंदर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का बेनिफिट ले सकता है? यही इशू मुंबई आईटीआईटी की आई बेंच के सामने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एरिस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के केस में आया, और यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 30 जनवरी 2023 को आया। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का असेसमेंट ईयर है 14-15 है। यदि सेक्शन 153 का लिमिटेशन पीरियड देखें उस समय का, तो असेसिंग ऑफिसर को जो असेसमेंट करना था, असेसिंग ऑफिसर को 21 महीने के अंदर असेसमेंट करना था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि प्रेजेंट केस के अंदर 31 दिसंबर 2016 बनता है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था वो एक साइप्रस का रेजिडेंट था। एसएससी को उन इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट एक्रू हुआ था जो कि इंडियन कंपनी के अंदर की गई थी। एसएससी ने इंडिया और साइप्रस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेते हुए अपनी इंटरेस्ट इनकम को 10% पर ऑफर किया, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर का यह व्यू था कि यह इनकम 10% पर टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, 40% पर टैक्सेबल होनी चाहिए। इनकम के अमाउंट से असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट था, लेकिन टैक्स रेट से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 144C सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास किया, और पहले सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर किया, और फिर 7 फरवरी 2017 को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया। जब एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के आगे सीआईटी अपील के पास अपील में गया, तो एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के प्रोसीजर को तभी अडॉप्ट किया जा सकता है जब इनकम के अंदर वेरिएशन हो रहा हो या लॉस कम हो रहा हो, जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द एसएससी हो। प्रेजेंट केस में इनकम के अंदर वेरिएशन नहीं है, टैक्स रेट के अंदर लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का मानना यह है कि ज्यादा रेट ऑफ टैक्स से एसएससी की इनकम टैक्स होनी चाहिए। तो प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर करने की पावर नहीं थी, और इसलिए असेसिंग ऑफिसर जो एक्सटेंडेड टाइम का बेनिफिट नहीं ले सकता था। इसी तरीके से सीआईटी अपील ने एसएससी के सबमिशंस को माना, और यह माना कि जो असेसिंग ऑफिसर ने बढ़े हुए टाइम का बेनिफिट लिया है वो असेसिंग ऑफिसर नहीं ले सकता, और असेसमेंट ऑर्डर टाइम बार्ड है। जब यह मैटर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया, तो ट्रिब्यूनल का भी यह कहना था कि प्रेजेंट केस में हालांकि एसएससी एक एलिजिबल एसएससी है, लेकिन सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर करने की जो कंडीशन है कि इनकम के अंदर वेरिएशन होना चाहिए जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द एसएससी हो, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए जो डीआरपी को रेफर किया गया है वो सही नहीं है, और एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर 31 दिसंबर 2016 तक पास किया जाना चाहिए था, जो कि प्रेजेंट केस में 7 फरवरी 2017 को किया गया, जो कि वैलिड नहीं है और वो टाइम बार्ड है।
फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लॉ की लैंग्वेज काम करती है। एक बहुत छोटे से शब्द से भी पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, लिमिटेशन पीरियड बदल जाता है। इसलिए हमको लिमिटेशन पीरियड को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एरिस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की आई बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।